वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। तो हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, पर अभी भी एक तरह के नंबर बचे हैं और दुनिया इन्हें इर्रेशनल नंबर के नाम से पुकारती है। जैसे हम अपने दोस्तों को बीप 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 तेरी बीप की बीप 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 करके पुकारते हैं। हाँ, तो इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? तो वो रेशनल नंबर के उल्टे होते हैं, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं √2, √3, √5, पाई वगैरह 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 वगैरह। बड़ा ही अजीब वर्ड है यार। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने √4 क्यों नहीं बोला या क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बॉस √4 इक्वल्स टू 2 और 2 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर हम अगर एक सेट बनाए तो उस सेट को रियल नंबर कहेंगे। तो रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। याद करो, किसी जमाने में हमने नंबर लाइन पढ़ी थी। तो हर रियल नंबर का नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट होता है, या ये कह दो कि नंबर लाइन पर हर पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा था। अब हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। तो भाई, रूट की वैल्यूज निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मान लो कोई दो साइड है और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब राइट एंगल पे है, और साइड है ए और बी। तो जो तीसरी साइड होती है हाइपोटेनियस, उसकी वैल्यू होती है a² + b² का होल रूट। तो चलो √2 की वैल्यू निकालते हैं। तो भैया, हमने 1 यूनिट की एक साइड ले ली और 0 पे हमने दोबारा एक 1 यूनिट की साइड ले ली जो कि परपेंडिकुलर है। तो अब हमने जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें जो तीसरी साइड मिली पाइथागोरस थ्योरम से, वो होगी √2 के बराबर। अब हम इस √2 वाली साइड को रेडियस मान लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। तो अब ये नंबर लाइन से कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? 2.4 पर। तो अब √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.4 माइनस 1, जो कि है 1.4। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी रूट की वैल्यू। ठीक है, चलो अब एक बार √3 को देखते हैं। तो √3 के लिए हम क्या करेंगे? √2 जो हमारे पास लाइन थी उसके ऊपर हम एक 1 यूनिट की परपेंडिकुलर लाइन दोबारा ले लेंगे। तो अब हम जब पाइथागोरस थ्योरम की वजह से उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? √3। तो अब हम √3 को रेडियस ले लेंगे और फिर दोबारा सर्कल। तो वो का इंटरसेक्ट कर रही है? हाँ, 2.7 पे कर रही है। तो दोबारा 2.7 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.7। तो √3 की वैल्यू क्या हो गई? 1.7। अब एक बार हम देखेंगे √5 को। तो √5 के लिए हम क्या करेंगे? 2 यूनिट की साइड ले लेंगे नंबर लाइन पे, फिर 0 पे 1 यूनिट की साइड लेंगे। तो अब इन दोनों को ए बी रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5। ठीक है, अब वही दोबारा √5 को रेडियस मान लिया और फिर सर्कल ड्रॉ कर दिया प्रोटेक्टर से। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 4.2 के आसपास कर रहा है। तो अब √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.2 माइनस 2, क्योंकि हमने नंबर लाइन पे 2 लिया था इसीलिए। ठीक है, तो बस फिर √5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.2। तो भैया, मेरी तरफ से एक टिप है तुम लोगों को, तुम इन सब रूट्स की वैल्यू लर्न कर लो। और जैसे मैं अभी बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा था वैसे ही तुम भी, अगर मान लो स्केल वेल नहीं है तो ऐसे ही कर देना। बस ये याद रखना कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। जैसे अगर √2 है तो 2.2 पे कर रहा है, क्योंकि मान लो अगर तुम टीचर हो और तुम्हारे पास 40 कॉपी है, सबको चेक करना है, तो तुम स्केल वगैरह लेके तो बैठोगे नहीं कि हाँ भैया देखो 1 सेंटीमीटर का ही है ना। तो तुम क्या देखोगे कि हाँ भाई करेक्ट जगह इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, और फिर मार्क्स दे दोगे। कोई मैम एक्यूरेटली चेक नहीं करती है। ठीक है, तो भाई फ्री के मार्क्स ले लेना।